बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि क्या मौलाना साहब फिर मुकर गए, और अगर वो मुकर गए हैं तो इसके पीछे वजह क्या है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि अगर मौलाना साहब फिर इनहराफ कर रहे हैं अपने ऐलान से आइनी तरमीम के मुतालिक, तो इसके पीछे कौन है ये आपको बताते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको पूछना न पड़े। जनाब, हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासों को पानी पिलाइए। जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। आ जाइए, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मौलाना साहब क्या फिर मुकर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। अब बताया जा रहा है, कल आपको पता है ऐलान हो गया था बाकायदा, और अब इजलास भी हैं। इजलास भी अभी तक मुलतवी नहीं हुए। काबीना का इजलास है 2:30 बजे, इसी तरीके से 3 बजे इजलास है सेनेट का, 6 बजे इजलास है कौमी असम्बली का। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुसवदे की मंजूरी भी हो चुकी है काबीना से असूली तौर पे, तो लेकिन प्रॉपरली आज मंजूरी ली जाएगी और फिर उसके बाद सेनेट में, और सेनेट से ऑनवर्ड वहाँ पर कौमी असम्बली में। बात ये भी है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग, मौलाना साहब के लोग और जमातों के लोग मिल चुके हैं हुकूमत के साथ। बिलावल साहब ने हैदराबाद के जलसे में भी कहा है कि जी आप हमारे साथ तामन फरमाएं, हम ये चाहते हैं कि ये इत्तफाक राय हो, नहीं तो फिर मैं दूसरे तरीके से कर दूँगा। और बिल्कुल उन्होंने बांगे दोहल कहा और कहा कि वो तरीका मुझे मुतनाज़ा है, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं ब्रूट मेजॉरिटी से करूँगा, यानी हार्स ट्रेडिंग करना पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। ये गैर संजीदा बंदा वैसे नहीं है बिलावल साहब, उन्होंने कह दिया। और अब देखें, मैं समझता हूँ कि क्या होता है मौलाना साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सिर्फ ये कहा कि जी मौलाना साहब ने सिर्फ एक दिन मांगा है आज का, आज भी 12 बजे तक, या मतलब वो बस दो बजे तक, कि जी इमरान खान का जवाब आ जाए। और फिर साथ और पीटीआई वालों ने ऑलरेडी अब अनाउंस कर दिया हुआ है कि हम तो बाइकाट कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या मसला है, मौलाना साहब क्यों मुकर रहे हैं। ठीक हो गया, मामला ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हालांकि बिलावल साहब ने कहा कि ये तो मुसवदा है ही मौलाना साहब का, ये तो वो आइनी अदालत से पीछे हटे, आइनी बेंच पे आए, और फिर उसके बाद जनाब कादी फ़ायज़ ईसा को वो आइनी अदालत का सरबराह बनाना चाहते थे, या वो जजों की एज में इजाफ़ा करना चाहते थे, उम्र की बलाई हद में, वो भी पीछे हटे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो सारे कंप्रोमाइज़ किए हैं। कि मौलाना साहब ने कहा कादी फ़ायज़ ईसा नहीं होगा तो नहीं होगा, उन्होंने कहा आइनी अदालत नहीं होगी तो हमने कहा नहीं होगी, उन्होंने बहुत सारी और बातें की। तो अब क्या मामला है, अब क्या वजह है कि कादी साहब अपना मौलाना साहब कह रहे हैं, इसरार कर रहे हैं कि भाई अब जो है ना, ये जो 3 का पैनल वाला मामला है ये भी ना हो, तो फिर तो मेरा ख्याल है तरमीम करनी ही नहीं चाहिए। अगर मंसूर अली शाह नहीं आना है तो फिर तरमीम नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मेरा को मंसूर अली शाह साहब से कोई पर्सनल ग्रज है, मैं हुकूमत का वर्जन दे रहा हूँ कि भाई हुकूमत का वर्जन ये है कि अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं आना है और चीफ जस्टिस, तो फिर ये सारी तगोदो और ये सारी तरमीम और ये सारा कुछ किस लिए। वो उन्होंने तो कहा ना 3 का पैनल होगा या 5 का पैनल होगा, उसमें से जज चुनेंगे। तो ये प्रास एंड कान्स अपनी जगह देखा करें भाई, मैं सिर्फ मालूमात की हद तक मालूमात दे रहा होता हूँ और उस पर तजिया कर रहा होता हूँ। ये फैसल वोडा साहब ने क्या कह दिया, कल की बात है। फैसल वोडा साहब किन किन की तरफ इशारा कर रहे हैं और बहुत वाज़े बयान दे रहे हैं। और आम तौर पे क्या समझा जाता है कि फैसल वोडा साहब हों, मोहसिन नकवी साहब हों, कुछ और साहबान हों, वो किन के नुमाइंदे हैं, क्या है सूरत हाल क्या है, ये देख लीजिए ये क्या फरमा रहे हैं। आप सब है ना मेरी फैमिली, मुखालिफिन सब इस खुशी के मौके पे भी इकट्ठे कर सकते हैं आप। अब इकट्ठे हो रहे हैं। हमने तो आपको देखिए बहन कहा था, विद और विदाउट यूट्यूब का गाना, इसकी और वर्डिंग भी पढ़ ली जैसा कहा था। अल्लाह के हुक्म से वैसे ही हो रहा है। जो अबहम था, एक चीज थी, एक कशमकश चल रही थी, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह चल रहा था, दैट्स ऑल ओवर।
अगर सब आते हैं कंसेंसस का बिस्मिल्लाह, नहीं आते बिस्मिल्लाह। हम तो कहा था अल्लाह ने कदर की है और 21 से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी और आप एक दिन पहले सेलिब्रेट करेंगे। आखिर की वजह यही है ना कि भाई कहा है उन्होंने कि जी और लोग आना चाहते हैं। अब मैंने आपको जाते हुए कहा था आ गए तो बहुत अच्छा है, इज्जत रह जाएगी। तो अगर आने का कह रहे तो हम दरवाजा खोल के हमेशा कहते हैं बिस्मिल्लाह, नहीं आते तो भी बिस्मिल्लाह। तो हमारी तो बिस्मिल्लाह है, तो नथिंग टू वरी। जो कहा है वैसी कहा है, जो जाते हुए कहा था वो आते हुए कह रहा हूँ। ताखीर में से भी हो गया, आज का दिन बन गया 12 बजे के बाद 2, 4, 6 घंटे 10 घंटे आप भी आराम कर ले, हम भी आराम कर लेंगे। और कल अगर बहन ने कहा है, भाई ने कहा है तो यही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सर आप किस चीज की भाई सेलिब्रेट का केक काट रहा हूँ मैं कल आपके साथ एक दिन पहले, बर्थडे से पहले आप यार कैसे सर आपने नहीं लेते, मौलाना साहब को ऑन बोर्ड नहीं लेते और वो फिर सड़कों पे आ जाते हैं पीटीआई के साथ, तो फिर उस सेकंड प्लान क्या होगा गवर्नमेंट के पास? पीटीआई ने तो अभी 18 तारीख को भी पूरे मुल्क ही एहतजाज किया, तो आपने कोई मक्खी का बच्चा भी देखा? अगर आपने देखा हो तो मुझे बता दें। मौलाना साहब की बात का जवाब मैं कल दूंगा, नहीं तो कल का सवाल आप मुझसे आज कर रहे हैं कि 13 घंटे पहले आज का कर रहे हैं, 13 घंटे पहले कर रहे हैं। सर आज का एक सवाल, अगर मौलाना साहब के साथ कल पीटीआई इत्तेफाक नहीं करती तो क्या मौलाना साहब वोट करेंगे? देखिए हमारा सवाल ये होना चाहिए कि आईनी तरमीम पास होगी, आज की तारीख में अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह पास होगी, विद और विदाउट। सब होंगे तो और अच्छा होगा, नहीं होंगे तो भी अच्छा होगा। तो हमारा तो इट्स अ विन विन। मौलाना साहब के अल्हम्दुलिल्लाह 3 जजेस के पैनल पे कितने लोग आपके साथ होंगे? नंबर आपको जितना चाहिए ठोक बजा के 2 दफा गिनेंगे तब भी पूरे मिलेंगे। सर 3 जजेस के पैनल पे मौलाना साहब रज़ामंद नहीं है। ये दावा है कि मेरे साथ हाकिम नहीं है। सर इसका पीटीआई का दावा कम से कम ये पीटीआई ने ये तो नहीं कहा कि पीटीआई नहीं है। उनके दावों का आप क्या करें भाई, सर ये 3 खान तो बेच चुके हैं। 3 जजेस के पैनल पर मौलाना साहब रज़ामंद नहीं है, हो जाएंगे या नहीं? तरमीम 26वीं इंशाल्लाह होके रहेगी, विद और विदाउट। YouTube का गाना है, गूगल पे डालें, आप भी एंजॉय करें। उसके आगे पीछे कुछ लफ्ज है वो भी सुने, एंजॉय करें। सर आपने सुन लिया, ये कॉन्फिडेंस कुछ बता रहा है फैसल वोडा साहब का। ये कॉन्फिडेंस उनका अपना तो नहीं है। किसका कॉन्फिडेंस है? विद और विदाउट, यानी मौलाना साहब हों या ना हों तरमीम तो होगी। ठीक, वैसे फैसल वोडा साहब 21 तारीख से पहले कह रहा है 21 तारीख तक। अब 21 कल है, आज 20 है और कल 21 है। कहते हैं 21 डेडलाइन है, इसी पर ही होनी है। आज हो सकता है सेनेट में हो जाए, कल कौमी असम्बली में, या कल ही दोनों में हो जाए, या आज ही दोनों में हो जाए। ये कह रहे हैं कि विद और विदाउट कंसेंसस बनता। अब अच्छा मैं आपको एक मालूमात दे दूं, बहुत सारे लोग अब हुकूमत के इत्तेहादियों में से भी और हुकूमती बेंचेस में से भी, ट्रेजरी बेंचेस में से भी बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई जब आप पूरी कोशिश करके देख लें इत्तेफाक राय हो, हम तो चाहते हैं पीटीआई भी हो। बिलावल साहब कह रहे हैं मौलाना साहब पीटीआई को भी मना लेंगे। अच्छा चलें, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी नहीं मानता, मौलाना साहब नहीं मानते या मुकर जाते हैं या उसी पैनल, इसके पीछे क्या है? लोग कह रहे हैं अब कि इसके पीछे ये जो हुकूमत वाली बात है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये क्या मामला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मौलाना साहब को मुबैना तौर पर मिसगाइड कर रहे हैं उनके वकील कामरान मुर्तज़ा साहब, और वो मिसगाइड कर रहे हैं मुबैना तौर पर किसी चैम्बर की बुनियाद पे। कोई चैम्बर है या चैम्बर्स हैं, ठीक हो गया ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर्स हैं उनके, क्योंकि यहाँ पर असूल, कानून, जमहूरियत, सियासत कुछ नहीं रह गया, ठीक हो गया ना। यहाँ पर मफादात की जंग है, यहाँ पर मफादात की नहीं बका की जंग है, बका की। मफादात से कुछ मामला आगे चला गया है। मफादात तो कुर्बान होते रहते हैं इधर उधर, किसी के पूरे होते हैं किसी के नहीं होते। जब बका की जंग आ जाए, जब आपको ये पता चल जाए कि डू और डाई की सिचुएशन है, अब ये नहीं आर या पार, फिर तो आपको पता है ना बहुत मसाइल हो जाते हैं। यहाँ पर बका की जंग है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बका की जंग है, अदलिया के लिए या उन 8 जजेस के लिए भी बका की जंग है, पीटीआई के लिए भी बका की। ये चीज़, ये तरमीम आगे फ्यूचर में पता नहीं कितनी चीज़ों को डिसाइड करेगी। ये ऐसी बात नहीं है कि उछल कूद हो रही है, बेकरारी और बेचैनी हर किसी की बढ़ रही है, ये इसलिए हो रही है। तो कह रहे हैं कि कामरान मुर्तज़ा साहब मौलाना साहब को मुबैना तौर पर मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब के पीछे
कोई और लोग हैं। मतलब कोई कह रहे हैं मुबैना तौर पे उन 8 काले भोंड में से कोई 8 काले भोंड में से कोई काले भोंड है। ठीक हो गया, ये मुबैना तौर पे या बादियों नज़र में या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या कुछ भी लोग ये कह रहे हैं। अब आ जाएं कि हुकूमती बेंचेस, ट्रेजरी बेंचेस या बाकी जो हुकूमती इत्तेहादी हैं या बाकी, उनमें एक कोई चीज़ ज़ेर गर्दिश है। अब ये सरगोशियाँ बढ़ गई हैं और अब ये शहर इक़्तिदार में भी सारा कुछ हो रहा है। और अब कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि चूँकि इत्तफाक़ राय बहुत सारी चीज़ों पर नहीं हो रहा था, तो हो सकता है ब्रूट मेजॉरिटी, जिसको बिलावल साहब ने ब्रूट मेजॉरिटी, यानी जिसको बिलावल साहब ने कहा कि फिर मैं ज़बरदस्ती करके दिखाऊंगा, तो अगर वो ज़बरदस्ती होनी है, या कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये होनी ही ज़बरदस्ती है, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड तरीके से ज़बरदस्ती हो रही है। ठीक हो, पर जो भी है वो आप सवाल तो उठा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार अगर ऐसा ही करना है तो फिर क्यों मौलाना साहब के मुसवदे पर हम तरमीम करें, फिर आइनी बेंच क्यों हो, फिर आइनी अदालत क्यों ना हो। ये जो बातें ज़ेर गर्दिश हैं, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये मैंने इस पर ट्वीट भी किया। कह रहे हैं फिर आइनी अदालत क्यों ना बनाएं, कह रहे हैं कि फिर काजी फायद ईसा साहब को उस आइनी अदालत का चीफ जस्टिस क्यों ना बनाएं। जब हमने हार्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम भी अपने सर लेना है, जब हमने तनकीद भी लेनी है, जो कुछ लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि जब हमने लान तान भी लेनी है, और ये सारी कुछ ये हमने अपने ऊपर बर्दाश्त करना है, तो फिर तुन के रखो। ये अल्फाज थे, मैं इस तरह के अल्फाज आम तौर पे आपको पता नहीं इस्तेमाल करता। वो कहते हैं फिर खुल के खेलो, फिर तुन के रखो, फिर आईनी बेंच नहीं आईनी अदालत बनाओ। फिर आप अगर ये नहीं आते साथ, तो फिर अगर इन्होंने साथ या नहीं आते, और फिर अगर इन्होंने किसी ने कहना है कि हमने सड़कों पे निकलना है या हमने ये करना है, तो फिर कादी साहब को बनाए इधर, ताकि इस तरह के मुकदमात जो हैं तो फिर कादी साहब के पास आएँ, और ये काजी साहब को आप आईनी अदालत का, फिर वही 3 या 5 जजेस का पैनल, फिर वो रोटेशन भी करें, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रोटेशनल चीज़ें करनी है कि एक जज को उधर तो एक को उधर, फिर मिलिट्री कोर्ट्स भी बीच में करो, फिर सारी चीज़ें बीच में करो। फिर जब करनी ही हार्स ट्रेडिंग की बुनियाद पे है, या अगर साथ मिलाना है, या उन्होंने मिलना है, खुद किसी का ज़मीर जागना है या जगाना है, या कुछ भी करना है, इल्ज़ाम हमारे सर पे भी आए, तो फिर तो अब रज़ा रब्बानी साहब जैसे डेमोक्रेटिक लोग कह रहे हैं कि नहीं जी इत्तफाक़ राय पैदा, कोशिश तो कर रहे हैं, वो तो आखिरी हद तक इत्माम हुज्जत कर रहे हैं बार बार। अब तो लोग यहाँ तक मीम्स बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि भाई इतने चक्कर तो मेरी शादी के लिए भी नहीं लगाए गए थे। ठीक हो गया ना, मेरे ससुराल के यहाँ एक चक्कर वो आए, एक चक्कर हम गए, तीसरे पे निकाह हो गया। ये क्या बिलावल साहब और वज़ीर आज़म साहब, जब देखो खैर से हम तो देखते। अब मैंने तो कल एक ट्वीट की, मैंने कहा भाई मौलाना साहब को चाहिए कि एक कमरा अपने घर में एक कमरा PTI वालों को और एक हुकूमत वालों को किराए पे दे दें। ये बेचारे हर आधे घंटे बाद ही पहुँच जाते हैं। बिलावल साहब ने को 10 चक्कर लगाए हैं पिछले 4-5 रोज़ में। अब आप इसी तरह से वज़ीर आज़म साहब ने भी, इसी नवाज शरीफ साहब गए, कौन नहीं गया। मौलाना साहब के तो आप यकीन करें कि नींद तक नहीं कर सकते, रात के 2-2 बजे तक चक्कर हैं, 3-3 बजे तक चक्कर हैं। सुबह होती है हम उठते हैं और देखते हैं कि बिलावल साहब 2-3 चक्कर लगा चुके हैं मौलाना साहब के पास, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर वसन उन्होंने तो काम ही सारे छोड़ दिए हैं, भाई मौलाना के दर पे ही आना जाना है, और ये सारा कुछ ये हो रहा है। अगर यहाँ उसके बाद भी नहीं होता कुछ, तो फिर वो कहते हैं हम अपना काम करेंगे भाई, फिर वो कहते हैं हम सारी चीज़ें इनके बगैर पास करा के दिखाएंगे, फिर वो कहते हैं ये है हालात का जबर। आप देखें तो सही यार, क्या हालात का जबर होता है। ऐसे भी होते हैं हालात व वाक़ियात। हालात का कभी इस तरह का जबर आपने देखा है? ठीक है ना, ये देखें, ये मैं हैरान हूँ। 2018 के इलेक्शन में MQM ने कहा था कि हमारा मैंडेट छीन के PTI को दिया गया, और फिर वही MQM PTI के साथ मरकज़ में आके बैठ गई कोलिशन गवर्नमेंट। किसी ने तो बिठाया। ये हालात का जबर था, ये वक्त का जबर था, ये क्या किसका जबर था, या किसी और का फैज़ का जबर था। ठीक हो गया ना, कुछ तो था। अब मौलाना साहब का पूरा इल्ज़ाम है, वो बार बार फरमा रहे हैं मौलाना साहब के मेरा मैंडेट छीन के PTI के हवाले किया गया, और आज फिर मौलाना साहब PTI के साथ खड़े हैं।
पीटीआई वाले उनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं और पीटीआई का मुकदमा मौलाना साहब लड़ रहे हैं। ये क्या फरमाते थे, ये तो वैसे थोड़ा सा कहते हैं ना जैसे देख का एक दाना। मैं वो ज़रा आपको टेस्ट करवा रहा हूँ, ये आप सुने ज़रा, ये लीजिए। जिस तरह फजल रहमान इस्लाम को बेचता है, उसको जो मर्जी फतवा दिलवाना उसे दिलवा लो, अगर उसको तुम पोजीशन दे दो। उसका तो मकसद इस्लाम, अगर 30 साल से वो पॉलिटिक्स में है, मुझे बताएं कहीं दुनिया के अंदर उसने एक दफा इस्लाम की कोई बात किया बाहर जाके? और यहां बताएं पाकिस्तान में कितने लोग उसको देख के मुसलमान हुए? मैं दावा करता हूं कि लोग उसको देख के इस्लाम से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो जब देखते हैं कि सिर्फ एक इंसान के जो दीन के ऊपर बात कर रहा है, सारा बात फतवे दीन पे दे रहा है, और उसके जमीर की कीमत एक डीजल का परमिट हो, कौन उसको समझेगा? मुझे एक अजीब सी बात सुनने में आई कि क़यामत के रोज पूछा जाएगा, तुम्हारे पास हमारा एक बंदा नहीं आया था जिससे तुम्हें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुनाया था? भाई खुदा का खौफ करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तमाम अल्फाज अंबिया के लिए मुख्तस किए हैं और उनकी कौमों को बताया है कि क्या मेरा पैगंबर आपके पास नहीं आया था? कम वक्तो, तुमने इस फासिक, फाजिर और गलीज और बदतमीज इंसान को पैगंबरों का मकाम दे दिया है। तुम खुदा के हिसाब से नहीं डरते? हम एक फितने का मुकाबला कर रहे हैं जहां उसका एक कारकुन कहता है कि अगर ये पैगंबर होने का दावा करे तो मैं कलमा पढ़ लूं इसका। तो बताओ ये फितना है या नहीं है? मुझे शर्म आती है उन अल्फाज पर कि अगर ये शख्स नाजायज तरीके से मेरी माँ के पास भी चला जाए तो मैं फख्र करूंगा। इस किस्म की बातें हम इनके लोगों से सुनते हैं। लानत हो ऐसी जमात पर, लानत हो ऐसे लोगों पे। ताज्जुब की बात है। और आज एक एक चीज खुल के सामने आ रही है, एक एक चीज। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? इसराइल का पैसा और हिंदुस्तान का पैसा है। लानत हो ऐसी जमात पर और लानत हो ऐसे लोगों पर। मौलाना साहब के पास फिर मैं ज़रा रिक्वेस्ट करके टाइम लेके जाऊंगा और मैं पूछूंगा कि सर ये जो आपके पास आते होते हैं, आप इन पे लानतें भेजते हैं या नहीं भेजते? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।